नमस्ते। कभी सोचा है कि जो हवा हम सब सांस में लेते हैं वो एकदम प्योर नहीं है? या फिर जो पीतल और कांसे के बर्तन होते हैं वो भी शुद्ध धातु नहीं है? असल में हमारे चारों ओर की लगभग हर चीज एक मिक्सचर है, एक विलेयन, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। और सच कहूं तो यही हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये बात हैरान करती है ना कि पानी में जरा सा फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए अच्छा है, उन्हें मजबूत बनाता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा बस थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो वही फ्लोराइड उन्हें कमजोर करने लगता है। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है जो दिखाता है कि किसी विलियन में कोई चीज कितनी है, मतलब उसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो चलिए इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। आज हम जानेंगे कि विलियन आखिर होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। फिर हम देखेंगे कि इनकी सांद्रता को कैसे समझा जाता है। इसके बाद हम राउल्ट के नियम जैसी एक जरूरी चीज को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस जैसी प्रक्रिया हमारी असल जिंदगी में कहां-कहां काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर ये विलियन होते क्या हैं। देखिए, एक विलियन सीधी सी भाषा में दो या दो से ज्यादा चीजों का एक समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक दूसरे में पूरी तरह एकदम बराबर घुल जाते हैं। जैसे पानी में चीनी, आपको पता ही नहीं चलता कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ। तो इस उदाहरण में जो चीज ज्यादा है यानी पानी, उसे हम कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है और घुल रही है यानी चीनी, वो है विलय या सॉल्यूट। और पता है, यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। जब भी कोई विलियन या सॉल्यूशन के बारे में सोचता है तो दिमाग में सबसे पहले चीनी पानी ही आता है ना? लेकिन ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, विलियन गैस में गैस भी हो सकते हैं, जैसे कि हवा जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई हैं। ये द्रव में गैस भी हो सकते हैं। सोचिए, पानी में घुली हुई वो ऑक्सीजन जिसकी वजह से मछलियां सांस ले पाती हैं। और हाँ, ये ठोस में ठोस भी हो सकते हैं, जैसे कि गहनों में सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। अच्छा, तो ये बात हमें वापस इस फ्लोराइड वाले सवाल पर ले आती है। किसी भी विलयन का असर कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें विलय यानी सोल्यूट कितना घुला हुआ है, और इसी माप को हम कहते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। पर सवाल ये है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में आखिर घुलती क्यों है? केमिस्ट्री में इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसे ही एक जैसों को घोलते हैं। इसको ना एक चुंबक की तरह समझिए। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे पानी एक छोटे से चुंबक की तरह होते हैं, हम इन्हें पोलर कहते हैं। और कुछ जैसे तेल में ये चुंबक नहीं होता, ये नॉन पोलर होते हैं। तो होता क्या है? पानी जो एक चुंबक है वो नमक और चीनी जैसे दूसरे चुंबकीय मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेता है और घोल लेता है। और इसीलिए चुंबकीय पानी और गैर चुंबकीय तेल कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते। तो इस सांद्रता को यानी कॉन्सेंट्रेशन को हम नापते कैसे हैं? खैर, इसका एक तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। ये बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई कहता है कि पानी में 10% ग्लूकोज है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और बाकी 90 ग्राम पानी है। सिंपल। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या चीज किस में घुलती है और कितनी। पर तब क्या होता है जब हम दो ऐसे लिक्विड्स को मिलाते हैं जो आसानी से भाप बन सकते हैं? जैसे सोचिए, अल्कोहल और पानी। इनके बर्ताव को समझने के लिए हम एक बहुत ही खास नियम को जानना होगा, जिसे कहते हैं राउल्ट का नियम। हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। बस इतना सोचिए कि किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसकी सतह से उड़कर भाप बनना चाहते हैं। उनकी इसी उड़ने की ताकत को हम कहते हैं वाष्प दाब। तो राउल्ट का नियम बस इतना सा कहता है कि किसी मिक्सचर में एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा तेजी से उड़ेंगे जितने ज्यादा वो वहां मौजूद होंगे। मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा भाप। बस इतनी सी बात है। तो इसी नियम के आधार पर हम सॉल्यूशंस को दो तरह से देख सकते हैं। एक होते हैं आदर्श विलयन, मतलब आइडियल सॉल्यूशंस। ये वो सीधे साधे बच्चे हैं जो हमेशा हर हाल में राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। और फिर आते हैं अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये थोड़े बागी किस्म के होते हैं और नियम से थोड़ा हट कर चलते हैं। और मजे की बात यह है कि असल दुनिया में ज्यादातर सॉल्यूशंस अनादर्श यानी नॉन आइडियल ही होते हैं। तो ये सॉल्यूशंस नियम तोड़ते क्यों हैं? वजह है मॉलिक्यूल्स की आपस की दोस्ती। इसको ऐसे समझिए,
जब दो तरह के मॉलिक्यूल्स को मिक्स किया जाता है और वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते, तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। नतीजा, वो और भी आसानी से उड़कर भाप बन जाते हैं और वाष्प दाब हमारी उम्मीद से ज्यादा हो जाता है। इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन। और इसका उल्टा भी होता है। जब दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो वो मजबूती से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब उनका उड़ना मुश्किल हो जाता है और वाष्प दाब उम्मीद से कम हो जाता है। इसे हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन। चलिए अब थियरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब हम बात करेंगे परासरण यानी ऑस्मोसिस की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस वक्त भी हमारे चारों ओर लगातार हो रही है। तो ऑस्मोसिस असल में प्रकृति का बैलेंस बनाने का एक तरीका है। सोचिए कि हमारे पास एक बहुत ही बारीक छन्नी है। केमिस्ट्री में इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये इतनी बारीक है कि इसमें से पानी के छोटे मॉलिक्यूल्स तो निकल सकते हैं, पर चीनी या नमक के बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं। अब अगर इस छन्नी के एक तरफ कम चीनी वाला पानी हो और दूसरी तरफ ज्यादा चीनी वाला, तो क्या होगा? प्रकृति बैलेंस बनाने के लिए पानी को कम चीनी वाली जगह से ज्यादा चीनी वाली जगह की तरफ भेजेगी, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ का घोल लगभग एक जैसा ना हो जाए। और यकीन मानिए, ये प्रक्रिया हर जगह काम कर रही है। जो पौधे हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी का पानी इसी ऑस्मोसिस के जरिए खींचते हैं। हम जो अचार या मुरब्बे बनाते हैं उसमें नमक और चीनी का इस्तेमाल भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। पता है कैसे? नमक और चीनी बैक्टीरिया के शरीर के अंदर का सारा पानी बाहर खींच लेते हैं और पानी के बिना वो बेचारे जिंदा ही नहीं रह पाते, और इसी तरह हमारा खाना महीनों तक खराब नहीं होता। अच्छा, पर क्या हो अगर हम प्रकृति की इस प्रक्रिया को जबरदस्ती उल्टा कर दें? जी हां, यही है प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम सब आरओ के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हम ज्यादा चीनी या नमक वाले घोल पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। इस प्रेशर की वजह से पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है। मतलब गंदे पानी में से साफ पानी छन्नी के दूसरी तरफ चला जाता है और सारी गंदगी पीछे रह जाती है। हमारे घरों में लगे आरओ वाटर प्यूरिफायर बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं, और इसी तकनीक से समुद्र के खारे पानी को भी पीने लायक बनाया जाता है। तो आज हमने देखा कि विलयन और ऑस्मोसिस ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों में लिखे भारी भरकम शब्द नहीं हैं। ये वो बुनियादी नियम हैं जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को जिंदा रखते हैं और हमारे पूरे प्लैनेट को चलाते हैं। तो अगली बार जब कोई पानी पिए या बारिश के बाद मिट्टी की इस भीनी भीनी खुशबू को महसूस करे, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि ये अदृश्य केमिस्ट्री हमारी दुनिया को और किन किन खूबसूरत तरीकों से चला रही है।